अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखशान मीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में इंतहाई लेटेस्ट डेवलपमेंट और इनसाइड न्यूज आपके सामने रखने जा रहा हूं। पाकिस्तान और भारत के माबैन जब तैयारों की डॉग फाइट हुई तो पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। आज नायब वजीर खारजा इसहाक डार ने बयान दिया है कि 3 नहीं बल्कि 4 राफेल तैयारे पाकिस्तान ने गिराए हैं। लेकिन एक अहम सवाल कि शिवांगी सिंह समेत भारतीय तैयारों के पायलट्स का क्या बना? क्या वो इस दुनिया में मौजूद हैं या नहीं, अस्पतालों में हैं या पाकिस्तान के पास हैं? इस हवाले से कुछ अहम मालूमात मैंने इकट्ठी की है और इंतहाई हैरान कुन हकायक है जो आपके सामने रखने वाला हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियोस आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान और भारत की जंगी ताकत का मवाजना किया जाए तो ये मई के महीने में, मई 2025 में जो दोनों ममालिक के दरमियान एक फिजाई लड़ाई हुई, इसमें पाकिस्तान की तरफ से 40 तैयारे और भारत की तरफ से 80 तैयारे फिजा में थे। यानी डबल दोनों के दरमियान जो है वो फर्क था, 40 और 80। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी शाहीनों ने महारत का मुजाहरा करते हुए 6 भारतीय तैयारे मार गिराए और सैकड़ों ड्रोन तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह किए। ये मोदी हो या जयशंकर हो या भारत का आर्मी चीफ हो, सभी तस्लीम कर रहे हैं और इंतहाई खौफजदा भी हैं। मैं एक मवाजना जरा फौजी ताकत का दोनों ममालिक के आपके सामने रख देता हूं, लेकिन मुजाना तौर पर और देखें कि बहादुरी, शुजात और प्रोफेशनलिज्म जो पाकिस्तानी फौजियों में है और शाहीनों में है, उसका कोई मुकाबला नहीं। आप जरा मुलाहिजा करें। नाज़रीन, भारतीय मुसल्लह अफवाज में 1.4 मिलियन फाल अहलकार है, यानी 14 लाख। इनमें से बरी फौज में 12,37,000, बहरिया में 75,500, फिजाइया में 1,49,900 और कोस्ट गार्ड में 13,350 अहलकार शामिल है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के फाल फौजी अहलकारों की तादाद 7 लाख से कम है, जिनमें से 5,60,000 बर्री फौज में, 70,000 फिजाइया में और 30,000 बहरिया में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। भारतीय तोपखाने में शामिल 9,743 हथियारों के मुकाबले में पाकिस्तान के पास 4,619 हथियार हैं, जबकि भारत के पास मौजूद अहम जंगी टैंकों की तादाद 3,740, जबकि पाकिस्तान के पास इन टैंकों की तादाद 2,537 है। और भारत के पास 730 लड़ाका तैयारे हैं, जबकि पाकिस्तान का फिजाई बेड़ा 452 तैयारों के साथ अपने हरीफ के मुकाबले में जो है तादाद में कम है। और भारतीय बहरिया के पास 16 आबदोजे, 11 बड़े जंगी बहरी जहाज, 16 छोटे जंगी बहरी जहाज और 2 तैयारा बरदार बहरी बेड़े शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान की बहरिया के पास 8 आबदोजे और 10 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। भारत के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास भी तकरीबन इतनी ही तादाद में यानी 170 जौहरी हथियार मौजूद हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जिस तरह से भारत का मुकाबला करता रहा है और जिस तरह से चारों शाने चित किया है, उसकी मिसाल इस पूरी दुनिया में नहीं मिलती। जब दोनों ममालिक के तैयारों में डॉग फाइट जारी थी और पाकिस्तान की जानिब से भारत के तैयारों को धड़ाधड़ गिराया जा रहा था, तो उसके बाद 2 भारतीय पायलट्स की मौके पर मौत वाक़ हो गई थी और जो दीगर पायलट्स थे उनको शदीद जख्मी हालत में अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया था, जहां जहां पर उनका तैयारा गिरा। अब जो 2 पायलट्स भारतीय मौत जिनकी वाक़ हुई थी, अभी तक भारत की जानिब से उनकी कोई डिटेल शेयर नहीं की गई कि आया उनमें शिवांगी सिंह शामिल हैं या उसमें दीगर कुछ पायलट शामिल हैं, या ये 2 जो पायलट्स थे इनकी क्या शनाख्त हुई है, कौन कौन से भारतीय एयरफोर्स के ऑफिसर जो हैं इस डॉग फाइट में लुक्मा अजल बने हैं, मौत के घाट उतरे हैं। अभी तक भारत ने इस हवाले से कोई डिटेल शेयर नहीं की। 40 पाकिस्तानी तैयारे और 80 भारतीय तैयारे जो है वो फिजा में एक दूसरे का मुकाबला कर रहे थे और इन 80 में से 6 हमने मौके पर जो है वो मार गिराए थे। अगर हम बजट की बात करें तो पाकिस्तान का जो एयरफोर्स का बजट है वो भी भारत के मुकाबले में इंतहाई कम है। पाकिस्तान का बजट $9 बिलियन है, जबकि इंडिया का बजट $86 बिलियन है। तो आप देखें कि $9 बिलियन और $86 बिलियन के दिफाई बजट में कितना फर्क होता है और ये कितना बड़ा गैप है दोनों ममालिक, कितना बड़ा डिफरेंस है। अब आप देखें कि जो हालिया भारतीय जारहियत के जवाब में
پاکستان نے جو رسپانس دیا وہ اتنا کیلکولیٹڈ اور مضبوط تھا کہ پاکستان نے بالکل کسی قسم کی کوئی جلد بازی نہیں کی۔ اب دیکھیں کہ دفاعی بجٹ میں اتنا بڑا فرق ہونے کے باوجود بھی پاکستان کا ریسپانس اتنا کیلکولیٹڈ اور مضبوط تھا کہ پاکستانیوں کو ذرا بھی خوف کا احساس نہیں ہوا، اور جتنے دن یہ ڈاگ فائٹ چلتی رہی ہم مضبوط رہے، قائم رہے، اور کسی نے بھی خوف کا اظہار نہیں کیا۔ جس رات ایئر ڈیفنس نے انٹرسپٹ کیے ڈرونز اور بھارت نے پھر میزائل اٹیک کیا ایئر بیسز پر، اس رات ڈی جی آئی ایس پی آر نے مختصراً وقفے سے 3 پریس کانفرنسز کی اور تمام تر ڈیٹیل شیئر کی کہ کس طرح ہمارا جو دشمن ہے وہ رات کے اندھیرے میں ہماری ایئر بیسز اور سویلین آبادیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اور جب آخری انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ ناؤ ویٹ فار آر ریسپانس، اس کے بعد بھارت میں تو یوں سمجھ لے کہ چیخو پکار سیارہ مریخ تک پہنچنے لگی، اور وہاں پر اس قدر خوف تھا کہ چند گھنٹے بھی برداشت نہیں کر پائے، اور چند گھنٹوں بعد پھر جو ان کی فوجی ترجمان صوفیہ قریشی ہیں انہوں نے آ کر پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جو بھارتی سینک ہیں وہ نہیں چاہتے کہ مزید کوئی تناؤ بڑھے، اور وہ جو ہے وہ سیز فائر چاہتے اور سفید جھنڈا لہرا دیا۔ تو آپ اس ڈیفرنس کو دیکھیں اور پروفیشنلزم کو دیکھیں اور جنگی جو صلاحیتیں ہیں ان کا اگر آپ دونوں کا آپس میں موازنہ کریں تو پاکستان بہت آگے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے خلاف سازشیں تو کی جا رہی ہیں لیکن عملی طور پر پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی سخت اس وقت انڈیا میں نہیں ہے۔ کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ رخشان میر کو دیں اجازت، چینل کو سبسکرائب کریں، دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔